पत्नी कहलाने का अधिकार किस कन्या को है? का जिस कन्या का कन्यादान उसका पिता करता है। आजकल स्थितियां बदल रही हैं महाराज। अब तो मंदिर में गए, एक दूसरे को माला पहना दिए, पति पत्नी पहने घूम रहे हैं, और नहीं भी पहनाए साथ रहे हैं। तो अब अभी तो एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि आने वाले समय में जो लिव रिलेशन में रह रहे हैं वो भी कपल के रूप में उनको मान्यता मिलेगी। अभी एक ऐसी न्यूज़, अब किस कोर्ट के द्वारा ये कहा गया वो आप खोज लेना। अपने मन से आप पति पत्नी बनकर रहिए, घूमिए, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में, जो भारत के धर्म शास्त्र हैं, वह तो यही कहते हैं कि जब तक कन्या का कन्यादान कोई पिता नहीं करेगा तब तक वह कन्या धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होगी। दारा पितृकृता, पिता कन्यादान करे तभी वो पत्नी कहलाने की अधिकारिणी है। बाकी माला पहनकर घूमते रहिए, पहनाकर घूमते रहिए। और उसका पत्नीत्व तो कब सार्थक होता है? जब वह पति के साथ यज्ञ में भाग ले, यज्ञ में बैठे। जैसे आप लोग बैठे हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, यह यज्ञ है। पति पत्नी जब साथ मिलकर के धर्म का आचरण करते हैं, यज्ञ में बैठ रहे हैं, तभी पत्नीत्व तो सार्थक है ना। एक सूत्र ही है महर्षि पाणिनि का, पत्न्युर यज्ञ संयोगे, यज्ञ संयोग। तो ये सूत्र में भी संकेत है, जब तक यज्ञ में नहीं बैठेंगे तब तक पत्नी तो सार्थक भी होना नहीं है। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि देखो विवाह जरूर करना। तो लोग उनसे पूछते, महाराज आप तो खुद अविवाहित हो और दूसरों से कहते हो विवाह जरूर करना, मतलब क्या है? तो कहते थे कि देखो विवाह करोगे, पत्नी अच्छी मिलेगी तो भगवान से मिला देगी कि नहीं? अच्छी पत्नियां भगवान तक पहुंचाती हैं कि नहीं? कल की कथा में बात आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से पूछा, मित्र एक बात बताओ, समावर्तन संस्कार के बाद आप घर गए और आपने विवाह किया तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी आपके अनुकूल मिली कि नहीं मिली? इस संसार में यदि पत्नी अनुकूल न मिले तो समझना कि शरीर जीते जी चिता पर लेटा हुआ जल रहा है ना। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम। ये बातें यदि आपके जीवन में हैं तो समझना चिता पर आप नहीं लेटे हैं, लेकिन शरीर जल रहा है आपका। क्या क्या कहा? गलत स्थान पर रहने को मिले, पड़ोसी अच्छे ना हो, अधार्मिकों के बीच में रहना हो, कुग्रामवास, कुलहीन व्यक्ति की सेवा करनी पड़ जाए, यह भी वही स्थिति है। क्रोध मुखी चभारिया, पत्नी क्रोध करने वाली मिल जाए, प्रतिकूला मिल जाए तो जीवन भी नरक कर देती है। क्रोध मुखी चभारिया। और मूर्खश्च पुत्रो, बेटा मूर्ख हो जाए और बेटी विधवा हो जाए, ये 5 बातें हो जाए तो समझ लेना विनाग्नि नेते प्रदहंति कायम, शरीर चिता पर लिटाकर आग बिना दिए ही जल रहा है ना। माने चिता पर बिना लिटाए, जैसे चिता पर लिटा के आग दे देता है कोई तो शरीर जलता है, तो समझना बिना चिता पर लेटे शरीर जल रहा है उसका। तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, विवाह हुआ तो सबसे अच्छी बात क्या होगी? कहा, पूछा पत्नी अनुकूल है कि नहीं? अनुकूल न हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आज यदि यह सुदामा आपका दर्शन कर रहा है तो समझ लेना यह देन तुम्हारी भाभी का ही है। मेरी पत्नी ने मुझे यहां भेजा है। अब इससे बढ़कर के अनुकूलता का दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है जो पत्नी अपने पति को भगवान से मिला दे? यही तो है पत्नी होना। पत्नी होने का मतलब क्या है? जो पढ़ाते रहते थे दर्शन शास्त्र और नाली का कीचड़ बाल्टी में भर के लाती और सिर पे डाल देती, तो कहते अरे पढ़ाते पढ़ाते
इसलिए ठीक से इन कथाओं को, इन प्रसंगों को संदर्भ के सहित समझना चाहिए। यदि हम नहीं समझते तो कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से आप भी सुनिएगा।